स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स में फार्मास्यूटिकल ओरल सॉल्यूशन के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या क्या कंटेंट हमें आज के लेक्चर में पढ़ने हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे कि ओरल सॉल्यूशन क्या होता है, उसके बाद एडवांटेज उसका, डिसएडवांटेज, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, और उसके बाद सॉल्युबिलिटी की क्या भूमिका होती है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, और किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ाई जाती है। तो ये हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। तो दोस्तों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन क्या होती है बेसिकली? दीज आर लिक्विड प्रिपरेशन दैट कंटेन वन और मोर soluble chemical substances dissolved in liquid solvent. The solvent used for preparing official solution is water. Other liquids such as alcohol and glycerin are specified in some of monographs. ओरल सॉल्यूशन ऐसी लिक्विड प्रिपरेशन होती है जिसमें एक या एक से अधिक घुले हुए रासायनिक पदार्थ किसी भी सॉलिड में, मतलब किसी भी विलायक में घुले होते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, घुलनशील हो जाते हैं। इस तरह जो भी विलायक, जो सॉल्वेंट होता है, वो ऑफिशियल सॉल्यूशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है, वो सामान्यतः पानी होता है, वाटर होता है, जल होता है। जबकि कभी कभी कुछ लिक्विड के जो सॉल्वेंट के लिए हम अल्कोहल या ग्लिसरीन का भी प्रयोग कर सकते हैं, कुछ मोनोग्राफ के हिसाब से के अकॉर्डिंग अनुसार। इस तरह हम सॉल्यूशन देखते हैं कि अ सॉल्यूशन इज अ क्लियर होमोजीनियस मिक्सचर दैट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अ सॉलिड, लिक्विड और गैस इन अनदर लिक्विड। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन present in large amount is known as solvent, and the component of solution present in lesser amount is known as solute. किसी सॉल्यूशन में ऐसे सॉल्यूशन को सॉल्यूशन बोला जाएगा जो पूरा क्लियर होता है, क्लियर दिखता है, और होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब उसमें जो भी पड़ा चीज़, जो भी पार्टिकल्स है, जो भी दवाई डाली गई पूरी तरह से घुलनशील हो जाती है, और होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो सॉल्यूशन में क्या हो सकता है? कोई सॉलिड किसी लिक्विड में डिज़ोल्व हो सकता है, दो लिक्विड आपस में डिज़ोल्व हो सकते हैं, या फिर कोई गैस किसी लिक्विड में डिज़ोल्व होती है। तो इन तीनों ही प्रक्रिया में को सॉल्यूशन कहा जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे सॉल्यूट कहा जाता है, और जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे सॉल्वेंट या विलायक बोलते हैं। ठीक है। तो किसी भी सॉल्यूशन में, मतलब विलयन में, किसी भी विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक बोला जाता है, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय बोला जाता है। ठीक है। अंग्रेजी में विलेय को सॉल्यूट और विलायक को सॉल्वेंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओरल सॉल्यूशन का एडवांटेज, क्या क्या लाभ है। फर्स्ट लाभ हम देखते हैं। पहला, they are most suitable dosage form for infant, children and geriatric patient. ओरल सॉल्यूशन बहुत ही उपयोगी डोजेज फॉर्म होता है बच्चों के लिए, इन्फेंट के लिए, जो नवजात बच्चे होते हैं, और जो उससे ऊपर के बच्चे होते हैं, 5 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं, 1 साल से ऊपर के या 5 साल से ऊपर के बच्चे जो होते हैं उनके लिए उपयोगी होता है, और जो वृद्ध पेशेंट होते हैं उनके लिए भी ये सॉल्यूशन डोजेज फॉर्म के रूप में काफ़ी उपयोगी होता है। दूसरा, बहुत सी दवाइयों के जो स्वाद होते हैं वो अप्रिय होते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, तो उनके भी टेस्ट को, उनके जो स्वाद को छुपा देती है। कैसे? सॉल्यूशन के द्वारा छुपाया जा सकता है। और सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं? स्वीटनिंग एजेंट उसमें मिला देते हैं, या कोई फ्लेवरिंग एजेंट मिला देते हैं, जैसे कि ऑरेंज वाटर, लेमन वाटर वगैरह। तो फिर क्या होता है कि जो रासायनिक पदार्थ की जो दवाई है वो एक रासायनिक पदार्थ ही है, तो वो कड़वा रहता है तो या कसैला रहता है, तो उसके स्वाद को छुपाया जा सकता है सॉल्यूशन के माध्यम से, और मरीज को सेवन कराया जा सकता है। तीसरा देखते हैं, या इट इज़ अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस एंड गिव्स बेनिफिशियल साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, या देखने में आकर्षक लगता है, सॉल्यूशन भी आकर्षित लगता है, और एक संतोषजनक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक एक लाभ मरीज को देता है कि ये इसे सही हो जाएगा पेशेंट, इसे कोई दिक्कत नहीं है, इसको सेवन करने से कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये मनोवैज्ञानिक थोड़ा हो जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है द ड्रग इज रैपिडली अवेलेबल फॉर अब्जॉर्प्शन। और अवशोषण के लिए, जो शरीर है उसमें अवशोषण के लिए जो दवा होती है वो तेज़ी से अवशोषित हो जाती है जब सोल्यूशन के फॉर्म माध्यम से कोई भी दवाई पेशेंट को, मरीज को दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं डिसएडवांटेज। पहला डिसएडवांटेज हम देखते हैं, फार्मास्यूटिकल सोल्यूशन फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन आर अनसुटेबल फॉर थेरेपेटिक एजेंट दैट आर केमिकली अनस्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। डिसएडवांटेज, हानि ये है कि फार्मास्यूटिकल सोल्यूशन जो भी ओरल प्रिपरेशन, ओरल सेवन के लिए, ओरल मुख द्वारा सेवन के लिए बनाए जाते हैं, उसमें बहुत से ऐसे थेरेपेटिक एजेंट होते हैं जो कि रासायनिक रूप से जल के साथ अनस्टेबल रहते हैं, अस्थायी रहते हैं। ठीक है, वो अस्थायी नहीं रह पाते, वो ख़राब हो जाते हैं जल की उपस्थिति में। तो बहुत से ऐसी दवाइयाँ हैं जो रासायनिक रूप से जल के साथ रखने पर ख़राब हो जाती हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है, ओरल सोल्यूशन में सारी दवाइयों को नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं द पुअर solubility ऑफ सर्टेन थेरेपेटिक एजेंट्स में प्रोहिबिट देयर फॉर्मुलेशन एज फार्मास्यूटिकल सोल्यूशन। इट शुड नोट दैट सर्टेन टेक्निक्स आर अवेलेबल टू इनहांस द solubility ऑफ पुअरली soluble ड्रग्स। बहुत से ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं, दवाइयाँ होती हैं जो थेरेपेटिक एजेंट कहलाते हैं, उनकी जो सोल्युबिलिटी होती है वाटर में, जल में बहुत ही कम होती है या बहुत ही ख़राब होती है। इसलिए ये फॉर्मुलेशन बनाते समय सही से फॉर्मुलेशन नहीं हो पाता है अगर सोल्यूशन फॉर्म में इनको बनाया जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसी तकनीक्स मौजूद है कि सोल्यूशन बनाने के लिए जो उसकी सोल्युबिलिटी को थोड़ा बहुत बढ़ा दें। ठीक है, इसे हम आगे बढ़ेंगे आगे की स्लाइड में। तो ये भी डिसएडवांटेज है कि बहुत से रासायनिक पदार्थ होते हैं जो दवाई के रूप में उपयोग होते हैं, वो जल में पूरी तरह से घुलनशील ही नहीं होते या फिर बहुत ही खराब अघुलनशील होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या हो गया, हानि, फार्मास्यूटिकल सोल्यूशन आर एक्सपेंसिव टू शिप और बल्कि फॉर द पेशेंट टू कैरी ड्यू टू द एसोसिएटेड मास ऑफ द प्रोडक्ट। फार्मास्यूटिकल सोल्यूशन जब भी बनाए जाते हैं तो थोड़े महंगे पड़ते हैं जब उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है और पेशेंट उनको बल्कि रहते हैं, थोड़ा भारी रहते हैं, मात्रा उनकी ज़्यादा रहती है और मरीज को ले जाने में भी थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, टैबलेट आसानी से ले जा सकता है लेकिन सिरप ले जाने में उससे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है और थोड़ा बर्डन भी उसको बढ़ जाता है। तो ये हो गया डिसएडवांटेज के बारे में, ओरल सोल्यूशन का डिसएडवांटेज। ठीक है, तो ये हम डोजेज फॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये ओरल सोल्यूशन एक तरह का डोजेज फॉर्म है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग सोल्यूशन। यहाँ पहला है सिंपल सोल्यूशन। ठीक है, इस तरह के सोल्यूशन या फिर टाइप्स ऑफ सोल्यूशन अगर पूछा जाए, टाइप्स के बारे में पूछा जाए तो भी आप यही चीज़ लिखेंगे तीनों। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं टाइप पूछा जाता है। तो पहला सिंपल सोल्यूशन टाइप हो जाएगा, दूसरा सोल्यूशन बाय केमिकल रिएक्शन, तीसरा टाइप सोल्यूशन बाय एक्सट्रैक्शन। अगर 3 टाइप पूछेगा तो 3 टाइप हम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं पहले सिंपल सोल्यूशन कैसे बनाते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग द सोल्यूट इन द सॉल्वेंट। एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, यूएसपी स्ट्रॉन्ग आयोडीन सोल्यूशन, यूएसपी। सिंपल सोल्यूशन क्या होता है, इसमें कोई भी सोल्यूट, कोई भी मतलब जिसकी मात्रा कम होती है उसको किसी भी सॉल्वेंट या विलायक में घोल दिया जाता है और एक सोल्यूशन बना लिया जाता है। ये सिंपल सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन और स्ट्रॉन्ग आयोडीन सोल्यूशन, ये सिंपल सोल्यूशन कहलाते हैं। दूसरा जो सोल्यूशन बनाया जाता है वो केमिकल रिएक्शन द्वारा बनाया जाता है जब इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग 2 और मोर सोल्यूट्स विथ ईच अदर इन सोल्यूटिव सॉल्वेंट। जब किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थों को आपस में मिलाकर एक सोल्यूशन फॉर्म बनाया जाता है तो वो सोल्यूशन केमिकल रिएक्शन वाले सोल्यूशन कहलाते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम सब एसिटेट एल्युमिनियम सल्फेट सोल्यूशन के साथ मिक्स करके कैल्शियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड का सोल्यूशन बनाया जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम एसिटेट सब एसिटेट सोल्यूशन कैसे बनाते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट सोल्यूशन को
कैल्शियम कार्बोनेट तथा एसिटिक एसिड के साथ मिलाकर बनाया जाता है। तो ऐसे सोल्यूशन केमिकल रिएक्शन वाले सोल्यूशन कहलाते हैं। तीसरा है सोल्यूशन बाय एक्सट्रैक्शन। इस तरह के सोल्यूशन में वेजिटेबल या एनिमल ओरिजिन के जो भी टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होती हैं, उनको सुटेबल सॉल्वेंट के साथ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस किया जाता है, मतलब एक्सट्रैक्शन की विधि अपनाई जाती है। लेकिन इस तरह के जो सॉल्वेंट में प्रोडक्ट होता है इस तरह के प्रोसेस को जो सोल्यूशन बनता है उसको एक्सट्रैक्टिव कहना, लोग एक्सट्रैक्टिव ज़्यादा कहा जाता है, ना कि सोल्यूशन का है। ये भी एक तरह का सोल्यूशन ही होता है, लेकिन इसे समानता एक्सट्रैक्टिव नाम से जानते हैं। इस तरह हमने 3 मेथड पढ़ लिए सोल्यूशन बनाने के। सिंपल सोल्यूशन, केमिकल रिएक्शन वाले सोल्यूशन, सोल्यूशन बाय प्रिपेयरिंग केमिकल रिएक्शन, सोल्यूशन बाय केमिकल रिएक्शन, और तीसरा सोल्यूशन बाय एक्सट्रैक्शन। तो 3 मेथड हो गए सोल्यूशन बनाने के। आगे देखते हैं। अब हम यहाँ सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी एक तरह का ऐसा फैक्टर है जो कि सोल्यूशन बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सॉल्युबिलिटी के बारे में भी जानना आवश्यक है। व्हेन एन एक्सेस, अब हम सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि सॉल्युबिलिटी है क्या। लिखा है, व्हेन एन एक्सेस ऑफ सॉलिड इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्वेंट एंड द सॉलिड इज अलाउड टू डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। जब किसी सॉलिड को किसी सॉल्वेंट के संपर्क में रखा जाता है तो जो सॉल्वेंट होता है वो सॉलिड को घुलने देता है। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, व्हेन द इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड नो मोर सोल्यूट डिजॉल्व एंड द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड एट दैट टेम्परेचर एंड द एक्सटेंट टू विच द सोल्यूट डिजॉल्व इज नोन एज इट्स सोल्युबिलिटी। तो जब संतुलन स्थापित हो जाता है, जब भी कोई सॉलिड किसी सॉल्वेंट या विलायक में डाला जाता है तो क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है मतलब विलायक, वो सॉलिड को घुलने देता है। लेकिन जैसे ही संतुलन स्थापित होता है तो और जो सॉलिड्स होते हैं वो घुलने बंद हो जाते हैं। मतलब अगर हम किसी जल में, वाटर के एग्जाम्पल मान लेते हैं, अगर तो वाटर में अगर कोई भी सॉलिड पार्टिकल डाल रहे हैं तो उसको डाल के मिला रहे हैं तो घुल जा रहा है, फिर डाल के मिला रहे हैं फिर घुल जा रहा है। तो इस तरह की प्रक्रिया चलती रहती है तब तक जब तक कि एक संतुलन नहीं स्थापित हो जाता है। तो उस अवस्था में और सोल्यूट और जो सॉलिड पार्टिकल अगर डाल रहे हैं तो वो घुलता नहीं है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था को कहा जाता है सैचुरेटेड। ठीक है, तो इस तरह के सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाता है, जिसमें और सॉलिड या और सोल्यूट डालने पर वो घुलता नहीं है उस सोल्यूशन में, जबकि वो उसमें घुलनशील है तब भी उस सॉल्वेंट में। क्यों? क्योंकि वो संतुलन स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह किसी भी सोल्यूट की वह मात्रा या वह क्षमता जो कि डिज़ोल्व हो जाती है किसी सॉल्वेंट में, तो उसे उसकी सोल्युबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, तो सोल्युबिलिटी क्या होता है, किसी भी सोल्यूट की वह मात्रा या वह क्षमता जो डिज़ोल्व हो जाती है उसे सोल्युबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। A solution is said to be supersaturated when it contains larger amount of solute than is necessary to form a saturated solution at particular temperature. This supersaturated solution creates formulation problem and lead to undesirable result. Temperature of 20 degree centigrade is, यहाँ पे 20 थोड़ा नीचे सही गड़बड़ छप गया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, यहाँ पे 20 डिग्री है। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे ये टॉपिक्स है, यह वाला टॉपिक है, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, टेम्परेचर है। तो क्या होता है, तो ऐसा सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाता है जिसमें सोल्यूट की क्षमता, ऐसी मात्रा जो सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने से अधिक मात्रा जो होती है वो डाली जाती है और फिर सोल्यूशन बनाया जाता है, तो उसको सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं।
ठीक है, फिर से समझते हैं। इस सोल्यूशन, एक ऐसा सोल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बोला जाता है जिसमें सॉल्यूट की बहुत अधिक मात्रा डाली जाती है, जबकि उतनी मात्रा उसको आवश्यक नहीं होती है सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, मतलब कोई भी सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए आवश्यकता से अधिक मात्रा जब डाली जाती है तो उस सोल्यूशन को कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, और यह केवल किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही संभव होता है। मतलब मैं ऐसे समझते हैं कि कोई भी सोल्यूशन, कोई भी वाटर है, उसमें कोई सॉलिड डाला जा रहा है और घुल दिया जा रहा है, घुल जा रहा है, घुल जा रहा है, घुल जा रहा है, और एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ पर और सॉलिड पार्टिकल डालने पर वो घुलता नहीं है। तो इस तरह के सोल्यूशन को, इस तरह की सोल्यूशन जब बन जाता है तो उसको कहा जाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन जो सॉलिड पार्टिकल घुल नहीं रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, अगर उसी सोल्यूशन को थोड़ा गर्म कर देते हैं तो सॉलिड पार्टिकल पहले नहीं घुल रहा था सैचुरेटेड सोल्यूशन वाली अवस्था में, वो और घुलने लगता है। क्यों? क्योंकि गर्म करने के कारण से घुलनशीलता और बढ़ जाती है, सोल्युबिलिटी, जिससे वो और सोल्यूबल, और भी क्या करते हैं, घुलनशील होता जाता है। लेकिन ये सोल्यूशन फिर कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब सैचुरेटेड वाली अवस्था के बाद भी अगर कोई किसी टेम्परेचर पे कोई सॉलिड पार्टिकल किसी सॉल्वेंट में, विलायक में घुल जा रहा है, तो फिर उस सोल्यूशन को कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, उस टेम्परेचर। ठीक है, तो ऐसे जो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होते हैं, ये जब डोजेज फॉर्म बनाया जाता है तब ये सही से रिजल्ट नहीं देते, डोजेज फॉर्म बनाते नहीं सही से। ठीक है, डोजेज फॉर्म सही से बन नहीं पाती है, अस्थाई नहीं बन पाती, ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए एक सैचुरेटेड सोल्यूशन का जो टेम्परेचर नाम माना गया है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है। ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक सैचुरेटेड सोल्यूशन जो बनता है, वही सैचुरेटेड सोल्यूशन की जो आवश्यक टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है। ठीक है, के आसपास माना गया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग माना गया, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, हल्का फुल्का, लेकिन नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मेथड टू इंक्रीज सोल्युबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं कि सोल्युबिलिटी को बनाने के क्या क्या मेथड्स हैं, विधि है। ठीक है, तो देखते हैं सोल्युबिलिटी क्यों बढ़ाई जाती है, इसके पहले समझते हैं। मोस्ट सब्सटेंस वेदर सॉलिड, लिक्विड और गैस कैन बी डिजॉल्व इन सम लिक्विड बट none is soluble in all water is always considered the most suitable vehicle for the preparation of liquid formulation, but larger number of drugs are insoluble in it. Hence, the solubility of most of these compounds can be increased by one or more of the following methods. बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जो सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी लिक्विड में डिजॉल्व होते हैं, लेकिन सारे सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होते। ठीक है, किसी एक लिक्विड में सारे सॉलिड, लिक्विड, गैस डिजॉल्व नहीं होते, क्योंकि ये रासायनिक पदार्थ है और ये इनके लिए अलग अलग लिक्विड की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन सॉल्यूशन बनाने के लिए चूँकि वाटर का सर्वाधिक उपयोग होता है, लेकिन बहुत सी ऐसी केमिकल्स, ड्रग्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं जो जल में अघुलनशील होती है। तो इस तरह जल में इनकी घुलनशीलता बढ़ाने के लिए बहुत से मेथड अपनाए जाते हैं, जिसमें से 6 मेथड ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं। तो उसमें जो मेथड ज़्यादा कैटेगराइज किए गए 6 मेथड कौन कौन से हैं? वो है सोलुबलाइजेशन पहला, दूसरा कोसॉल्वेंसी, तीसरा कॉम्प्लेक्सन, चौथा हाइड्रोट्रॉफी, पांचवा केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ द ड्रग और छठा पीएच एडजस्टमेंट। ठीक है, 6 ये मेथड हैं जो सोल्युबिलिटी को बढ़ाते हैं। इसको हम थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। तो सोल्युबलाइजेशन क्या होता है, पहला हम देखते हैं सोल्युबलाइजेशन। ठीक है, ये क्या होता है? सोल्युबलाइजेशन एक तरह का ऐसा प्रोसेस होती है, ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें वाटर में अघुलनशील जो पदार्थ होते हैं उनको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? सरफेक्टेंट डाला जाता है। मतलब जो वाटर होता है पहले उसमें सरफेक्टेंट डाल देते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट। ठीक है, इस तरह डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका जो जल का पृष्ठ तनाव है वो घट जाता है, और जो पदार्थ पहले घुलनशील नहीं थे
वो थोड़े बहुत घुलनशील हो जाते हैं। तो इस तरह जो मेथड अपनाया जाता है उसको कहते हैं सोलुबलाइजेशन मेथड। तो ऐसी कंसंट्रेशन, सर्फेक्टेंट की ऐसी कंसंट्रेशन जिसमें कोई भी पदार्थ जो अघुलनशील था वो घुल जाता है, तो उसको कहते हैं क्रिटिकली मेसिलिक कंसंट्रेशन। इसको आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए सोलुबलाइजेशन लिखा हुआ है। सोलुबलाइजेशन पहला टॉपिक है कि ये एक तरह का ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी अघुलनशील पदार्थ एक्वस सोल्यूशन में डिजॉल्व हो जाता है सर्फेक्टेंट की उपस्थिति में। सर्फेक्टेंट की उपस्थिति में अगर वाटर में सर्फेक्टेंट मिला हुआ है तब वो जो अघुलनशील पदार्थ है वो डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, ठीक मतलब मिल जाता है उस वाटर में। और इस तरह की जो प्रक्रिया होती है जिस कंसंट्रेशन पे होती है सर्फेक्टेंट की, उसको कहते हैं क्रिटिकल माइसिलिक कंसंट्रेशन। ठीक है, क्रिटिकल माइसिलिक कंसंट्रेशन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्रिटिकल माइसिलिक कंसंट्रेशन क्या होता है। तो ऐसी तो सर्फेक्टेंट की ऐसी सांद्रता जिस पर कोई भी अघुलनशील पदार्थ वाटर में सर्फेक्टेंट की उपस्थिति में घुल जाता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं कोसॉल्वेंसी क्या होता है। कोसॉल्वेंसी ऐसा होता है जब कोई भी दवा जो बहुत ही वाटर में बहुत कम घुलनशील होती है उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा दिया जाता है जब उसमें कुछ अदर ऐसे सॉल्वेंट को मिला दिया जाता है जो उस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं, उस सॉल्वेंट में मिले हुए रहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे बता सकते हैं कि जब जो भी ड्रग्स होती है उसको पहले किसी अदर सॉल्वेंट में मिला दिया जाता है और उस सॉल्वेंट को फिर वाटर में मिला दिया जाता है। ठीक है, मतलब अगर कोई भी लिक्विड, मतलब दो लिक्विड है हमारे पास है, तो अगर दोनों लिक्विड आपस में घुलनशील, जैसे वाटर के साथ एक कोई और लिक्विड है जो आपस उसके साथ मिसिबल है, मतलब मिल जाता है। ठीक है, और लेकिन जो दवा है वो वाटर में नहीं मिसिबल है, मतलब घुलती है, लेकिन दूसरे वाला जो लिक्विड है उससे में मिल जाती है। तो पहले क्या करते हैं, दवा को, जो दवाइयाँ होती है, ड्रग्स होती है, उसको दूसरे सॉल्वेंट में मिला लेते हैं जो इसमें वो घुलनशील होती है। फिर उस सॉल्वेंट में जब घुल जाती है तो उस सॉल्वेंट को फिर वाटर के साथ मिला दिया जाता है। ठीक है, इस तरह की जो प्रक्रिया होती है उससे कहते हैं कोसॉल्वेंसी। मतलब इसमें दो सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं किसी दवा को मिलाने के लिए। ठीक है, और ऐसी दवा जो कि जल में बहुत ही कम घुलनशील होती है। तीसरा देखते हैं कॉम्प्लेक्शन। इन बहुत से अघुलनशील पदार्थ होते हैं जो कि वाटर के साथ नहीं घुलते हैं, तो उन्होंने क्या किया था, उनको कॉम्प्लेक्स बना दिया था। उनके साथ ऐसे एजेंट को मिला दिया जाता है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वाटर में मिल जाते हैं। तो इस तरह को मतलब लगभग मिल जाते हैं पानी में अगर वो कॉम्प्लेक्स के रूप में होते हैं, मतलब उनको कोई दूसरा एजेंट के साथ मिला दिया था तो कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, और जो वाटर में मिल जाता है आसानी से। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोट्रॉफी। नेक्स्ट है हाइड्रोट्रॉफी। ये क्या होता है, ये भी सॉल्युबिलिटी, वाटर की सॉल्युबिलिटी को बढ़ा दिया जाता है। वाटर की सॉल्युबिलिटी को जब कोई जो अघुलनशील दवाई है उसकी घुलनशीलता वाटर में बढ़ जाती है जब उसमें कोई और पदार्थ मिला दिया जाता है जो कि एडिटिव्स मिला दिया जाता है, लेकिन वो सर्फेक्टेंट नहीं होता है। मतलब सर्फेक्टेंट के अलावा अगर जल में कुछ और पदार्थ मिलाते हैं जिससे किसी अघुलनशील दवा की घुलनशीलता बढ़ जाती है तो वो प्रक्रिया कहलाती है हाइड्रोट्रॉफी। ठीक है, हाइड्रोट्रॉफी फिर से समझ लेते हैं। जब किसी अघुलनशील पदार्थ की घुलनशीलता वाटर में बढ़ जाती है जब वाटर में सर्फेक्टेंट के अलावा कोई अन्य एडिटिव्स मिला देते हैं। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं हाइड्रोट्रॉफी। नेक्स्ट, केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ द ड्रग। बहुत से ऐसे ड्रग हैं जो वाटर में घुलनशील नहीं होती हैं, रासायनिक रूप से उनको उनके डेरिवेटिव्स में परिवर्तित कर दिया जाता है जो कि वाटर में लगभग मिल जाते हैं। ठीक है, वाटर में लगभग मिल जाते हैं, एप्रिसिएबल सोल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या है, बहुत सी दवा होती है जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं, लेकिन उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब उनके द्वारा जो प्राप्त हुए प्रोडक्ट होते हैं वो वाटर में मिल जाते हैं, तो उनको उसी फॉर्म में मिला के मिलाया जाता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग।
नेक्स्ट मेथड है पीएच एडजस्टमेंट। पीएच एडजस्टमेंट कर देते हैं। बहुत सी दवाइयाँ जो एसिडिक फॉर्म में होती है, जैसे कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स हैं जो वीक एसिड होते हैं, वीक बेस होते हैं, ये इनके जो पीएच होता है इनमें चेंजेस करके इनकी सोलबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इससे क्या होता है, जो प्रिपरेशन होती है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है, अस्थायीपन होता है, उस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, दिक्कत हो सकता है। तो ये हो गया 6 मेथड जो सोलबिलिटी को बढ़ाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग मिलते हैं, और इसमें मेन टॉपिक जो है हमारा वो सोल्यूशन, ओरल सोल्यूशन ही है। तो ओरल सोल्यूशन हमने पढ़ लिया कि ओरल सोल्यूशन क्या होता है, जब कोई सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट के साथ मिलाया जाता है तो एक सोल्यूशन बना लेता है, जिसको कहते हैं सोल्यूशन, जिसको कहते हैं सिंपल सोल्यूशन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जिसकी मात्रा कम होती है उसको विलेय कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं, और इस तरह एक सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलते हैं।